स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो टीएस मतलब उसका ट्रांसफर सेक्शन। अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो वो हमारे पास सर्कुलर होता है, मतलब उसके पास 4 वॉल्स होती हैं। सबसे बाहरी वाली वॉल को हम एपिडर्मिस कहेंगे। एपी मतलब बाहर, तो एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम, फिर उसके अंदर वाली मिडिल लेयर, और जो सबसे अंदर होती है उसको हम टेपिडम कहते हैं। तो ये जो बाहर वाली 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये क्या करती हैं, हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एंड डाइसेंस ऑफ एंथर। डाइसेंस ऑफ एंथर मतलब जब एंथर गिरते हैं, झड़ जाते हैं, उसके लिए ये फंक्शन करती हैं। अब जो हमारी चौथी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिडर्म, जो कि इसमें से क्वेश्चन भी आता है, प्री PYQs भी हैं। तो फोर्थ हमारी टेपिडम। टेपिडम क्या करती है, नरिशेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अब जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स जो कि डेवलप हो रहे हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके जो सेल्स होते हैं वो डेंस साइटोप्लाज्म में होते हैं और मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। तो ये भी जो मोर देन 1 न्यूक्लियस है, ये भी नीट का PYQ है कि टेपिटम के पास जो सेल्स होते हैं, टेपिटल सेल्स जो होते हैं वो मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स बिकम बायन्यूक्लिएटेड। क्या तुम सोच सकते हो कि जो टेपिटल सेल्स हैं वो बायन्यूक्लिएट कैसे हो सकते हैं। वो हो सकते हैं अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो तो। अब एंथर अगर यंग है तो वो क्या कंटेन करता है, होमोजीनस मतलब सेम साइज़ के ग्रुप ऑफ सेल्स कंटेन करता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यूज़, जो कि ऑक्यूपाई करते हैं हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया का सेंटर। अब आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब जैसे ही हमारा एंथर डेवलप हो गया, अभी हमारा एंथर क्या था, छोटा था, तो उसके होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे थे। अब जैसे ही हमारा एंथर डेवलप हुआ तो सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, तो अब हम उन स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल को अगर हम माइटोटिक डिवीजन कराएं, तो उन्होंने जब माइटोटिक डिवीजन करा तो वो बना देता है माइक्रोस्पोर टेट्राड।